राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। किशोरी राधे किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल। किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल। किशोरी राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन धाम की जय, यमुने महारानी की जय, ब्रजरज रानी की जय। हमारी भक्तमाल की कथा के क्रम में हमारा मीरा जी का जो चरित्र चल रहा है, आज हम सब बैठ करके उसी मीरा जी के चरित्र पर चर्चा करेंगे। मीरा जी का जन्म हो चुका है और छोटी सी प्यारी सी मीरा जी सबकी गोदी का खिलौना बन गई है। और जो दादाजी थे, जब ज्योतिषी जी ने बताया ये महान भक्ता है, कोई परम भक्त आपके घर पर आया है, अब तो दादाजी को तो एक आलम्बन मिल गया कि अब मेरा बुढ़ापा अच्छे से सुधर जाएगा। वैसे देखा जाए तो पहले के दादा दादी नाना नानी होते थे, वो अपने छोटे बाल गोपाल नाती नातों में भगवान कृष्ण का ही रूप देखते थे और उनको खिलाकर उनको नहलाकर उन्हीं में भगवान का साक्षात्कार कर लेते थे। ऐसे ही दादाजी ने मन में विचार किया कि इस बहाने भगवान के नज़दीक रहने का इससे सरल उपाय और कोई हो ही नहीं सकता। अब मीरा के साथ वो चर्चा करते रहते, छोटी छोटी बातें मीरा को बताते रहते, प्रहलाद जी के बारे में, ध्रुव जी के बारे में, सबरी मैया के बारे में। छोटी छोटी कहानियों के रूप में मीरा जी के सामने वो कहानियाँ कहते रहते और अपने आप को धन्य मानते कि इस बहाने मेरा पूरा दिन, मेरा पूरा जीवन अब भगवान के चिंतन में ही जा रहा है। और छोटी सी मीरा दादाजी की जो कहानी किस्से होते थे वो बड़ा ध्यान से सुनती थी और पूछती रहती थी। और जब प्रहलाद जी की चर्चा होती, ध्रुव जी की चर्चा होती, तो भगवान होते हैं और इतनी छोटी उम्र में भगवान ने दर्शन दिया। तो मीरा जी ने प्रश्न किया, क्या मुझे भी भगवान मिल जाएंगे, क्या मुझे भी भगवान दर्शन देंगे? तो दादाजी ने कहा हाँ हाँ। गोद में बैठी अपनी छोटी सी मीरा को दादाजी ने कहा हाँ क्यों नहीं मिल जाएंगे। तो फिर मीरा जी ने कहा भगवान जी कहाँ रहते हैं? तो दादाजी ने कहा भगवान जी तो सब जगह रहते हैं, सबके भीतर भी हैं और सबके बाहर भी हैं। तो मीरा ने कहा फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ते? तो दादाजी ने कहा किसी किसी को दिखाई भी पड़ जाते हैं। तो कहा किसी किसी को क्यों दिखाई पड़ते हैं, सबको क्यों नहीं दिखाई पड़ते? सब जगह रहते हैं तब तो सबको दिखाई पड़ना चाहिए ना। तब दादाजी ने कहा कि अरे मीरा, तू इतनी छोटी सी उम्र में इतनी समझदारी की बातें कैसे करती है? अच्छा ये बता। दादाजी ने कहा कि अरे मीरा, तू इतनी छोटी उम्र में इतनी बढ़िया बढ़िया बातें करती है, तो मेरी एक बात का उत्तर देगी? तो मीरा जी ने कहा हाँ क्यों नहीं दादाजी, मैं अगर मुझको पता होगा तो मैं ज़रूर उत्तर दूंगी। तो कहा मीरा, तो भगवान जी के बारे में इतनी बातें कर रही है तो तू मुझे बता, तूने दूध देखा है? हाँ दादाजी, दूध पिया भी है, दूध का स्वाद भी जानती हूँ। तो तुझे पता है कि जब दूध घर में आता है और दही और माखन भी उसी में से निकलता है, तो बता सकती है कि घी और माखन कैसे निकलता है? तो छोटी सी मीरा खिलखिलाकर हंसने लगी और ताली बजा करके कहने लगी दादाजी, मैं जानती हूँ घी कैसे निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? पहले दूध को गर्म करके दही जमाना पड़ता है, फिर उसमें मथनी डाल करके मथना पड़ता है, फिर तो थोड़ी देर के बाद उसमें बिखरा हुआ मक्खन एक जगह इकट्ठा हो जाता है, और हो भी जाता है, मैं देखती हूँ, और ताई जी फिर वो मक्खन निकाल लेती है। तो दादाजी ने कहा ठीक वैसे ही, बस इसी तरह से भगवान भी सब जगह होते हैं परंतु दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो दादाजी, दूध का तो समझ में आ गया कि दूध को जमाना है, बिलोना है, मथनी से सब कुछ करना है, पर भगवान को कैसे पाया जाए? तो दादाजी ने कहा उनकी सेवा पूजा करके अथवा उनका नाम जप करके, उनका कीर्तन करके, और जब प्रेम पक्का हो जाता है, प्रेम यानी जैसे पहले तूने देखा ना ताई जी को
कि माखन बिखरा सा रहता है, फिर ताई जी धीरे 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 मथनी को करती है तो माखन एक तरफ हो जाता है। वैसे ही पहले जब शुरू शुरू में भक्ति करते हैं तो भगवान की सेवा करनी पड़ती है। विग्रह रूप में भगवान को पधरा कर उनकी सेवा करी जाती है, और संतों में भी भगवान को देख करके, सब में भगवान को देख करके प्रणाम किया जाता है, सबकी सेवा करी जाती है, उनका नाम का जप किया जाता है, कीर्तन किया जाता है। और धीरे धीरे जब मन पक जाता है तो फिर निरंतर नाम जप अपने आप होने लग जाता है और चिंतन भगवान का होने लग जाता है, उनकी लीलाएं दिखने लग जाती हैं। तब कहीं जाकर जब प्रेम पक्का हो जाता है तब भगवान के दर्शन होने लग जाता है। तब मीरा पूछती, अच्छा तो मैं क्या उनका भजन कीर्तन सेवा पूजन करूंगी तो मुझे भी उनके दर्शन हो जाएंगे? तो दादाजी ने कहा, हाँ बेटी अवश्य हो जाएंगी। तब मैं भी भजन क्या करूंगी? तो दादाजी ने कहा, अभी तू छोटी है, तू बहुत छोटी है, अभी तू जो नाम लेती है और ताली बजाती है यही बहुत है। क्या तुमने नहीं देखे हमारे चारभुजानाथ की जब आरती होती है सबकी आंखें कैसे टकटकी लगाकर चारभुजानाथ को देखते हैं और कैसे उनका कीर्तन करते हैं? इसीलिए तो करते हैं कि कभी जो विग्रह रूप में है वो साक्षात चिंतन में दर्शन होने लग जाएंगे। तो मीरा बड़ी प्रसन्न हुई। बाबा साहब अच्छा ये बताइए और किस किस को दर्शन हुआ? तब दादाजी ने कहा कि जो मैं तेरे को कहानियाँ बताता हूँ, प्रहलाद जी की, ध्रुव जी की, इन सबको दर्शन हुए, सबरी को भी दर्शन हुए। अच्छा दादाजी इन लोगों को दर्शन हुआ तो बोले कितने बड़े थे? तब दादाजी के मुख से अनायास से निकल गया कि 5 साल के। बस मीरा के तो ये बात बैठ गई, इतनी छोटी उम्र में भगवान के दर्शन, तो क्या मुझे भी दर्शन हो जाएंगे? तो दादाजी ने कहा, क्यों नहीं हो जाएंगे, तुझे भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और ऐसे करके फिर भीतर से आवाज़ आती है, अरे मीरा तेरा भोजन का समय हो गया है। धाई माँ पुकार रही थी और छोटी सी मीरा बात अधूरी छोड़ करके दादा की गोद से उतर के चली जाती है। दादाजी आज मीरा की बात सुन करके मन में सोच रहे हैं कि इतनी छोटी सी मीरा, इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतनी जिज्ञासा, ना कोई नए खिलौने की जिद, ना नए कपड़ों की जिद, कुछ भी नहीं, और बस पाना है तो भगवान को। और मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि ज्योतिषी जी ने जो कहा था सारे लक्षण मीरा में दिखने लगे हैं। अब तो दादाजी अति प्रसन्न। फिर दादाजी ने भगवान का धन्यवाद किया और चारभुजानाथ के पास जाकर के कहा, चारों हाथों से इस छोटी सी नन्ही सी मीरा का ध्यान रखना, सिर पे हाथ रखे रखना और संभाल भी करना मीरा की। फिर दादाजी ने सबको बुलाया बिठाया और कहा कि अब मैं तीर्थ यात्रा पे जाना चाहता हूँ, संतों के दर्शन करके आना चाहता हूँ। तो सबने हामी भर दी। तो सब जाने को तैयार हुए, पर सब तो नहीं जा सकते थे। जो 2-4 साथ जाना चाह रहे थे, जिनको ले जाने में कोई कठिनाई नहीं थी, उनको साथ लिया। और एक छोटी टुकड़ी भी तैयार हो गई जो रक्षा के लिए दादाजी के साथ जा रही थी। सेवादार भी तैयार हो गई। और जैसे ही मीरा को पता चला कि दादाजी तो तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, क्योंकि दादाजी जो थे जिन्होंने मीरा के तन का नहीं मन का पोषण भी किया था। ज़्यादा से ज़्यादा मीरा दादाजी के पास ही रहती थी और मन का पोषण किया। अब तो मीरा ऐसे मचल गई कि अब मुझे रहना ही नहीं है दादाजी के बिना। अगर मीरा नहीं जाएगी तो दादाजी भी नहीं जाएंगे। अब दादाजी ने मन में विचार किया कि क्या करें, इतनी छोटी 3 साल से थोड़ी बड़ी थी मीरा, कैसे लेकर के जाएं? पर सबने, धाई माँ ने कहा, मैं साथ चल रही हूँ, अगर मीरा जिद कर रही है तो साथ ले लो। और वैसे भी कौन सी मीरा अपनी माँ के चिपक करके रहती है, सारे दिन तो आपके पास रहती है और आपसे बहुत प्रेम भी करती है और आपके पास सो भी जाती है, तो कोई कठिनाई नहीं है। और वैसे मीरा ज़्यादा चंचल नहीं है, तो देखभाल की भी कोई चिंता नहीं है, आराम से मीरा रह लेगी। फिर माता का तो पूछना ही क्या था, और माता का क्या ना करना क्या हाँ करना था, क्योंकि वो जानती थी कि जो मीरा ने कह दिया, दादू सा ने कह दिया, वही होगा। माँ ने हामी भर दी और पिताजी ने भी हामी भर दी। अब दादाजी और सारी मंडली को लेकर के जा रहे थे। तो पहले ही मीरा ने पूछा कि हम तीर्थ में क्यों जाते हैं, तीर्थ में क्यों जाया जाता है? तो दादाजी ने कहा, वहाँ पर भगवान के दर्शन होते हैं। तो दादाजी, कल तो आपने कहा था कि भगवान तो सब जगह है, फिर यहाँ पर क्या भगवान नहीं है जो तीर्थ यात्रा में जाया जाता है? तो दादाजी ने कहा, नहीं मीरा, ऐसी बात नहीं है। हम जिस स्थान पर जा रहे हैं ना, वहाँ पर एक भक्त था। उस भक्त ने अपने प्रेम के बल पर
भगवान को अपने घर बुला लिया था। हम उनके दर्शन करने जा रहे हैं। तीर्थों में भगवान के तो दर्शन होते ही हैं, साथ में उस स्थान के दर्शन होते हैं जहाँ पर भक्तों ने तपस्या करी, और उनकी तपस्या का फल है कि आज तक जो कोई भी वहाँ पर जाता है और उनके चरणों में उनकी जो सानिध्य होती है, उनमें बैठ कर के भगवान को याद करता है तो 10 गुना फल भी मिलता है। और धीरे धीरे वो मनोवृत्ति ऐसी बन जाती है कि उस भक्त के प्रभाव से, उस भक्त के भजन के प्रभाव से भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो मीरा जी ने कहा, दादो सा कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, हम द्वारिकाधीश के दर्शन करने जा रहे हैं और पास में डाकोर जी जहाँ है हम वहाँ पर जाएंगे। डाकोर जी में क्या है पिताजी, दादाजी? तो दादाजी ने कहा कि वहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध भक्त थे जिन्होंने अपने प्रेम के बल से भगवान को अपने घर बुला लिया था। रणछोड़ राय जी उनके घर पर आ गए थे, उनके पीछे पीछे। अब मीरा बड़ी प्रसन्न और दादाजी से कहानी किसे सुनते जा रही थी। तो दादाजी ने कहा कि देखो, जो भगवान के गुण गाते हैं उनकी बन जाती है, बन जाती यानी भगवान मिल जाते हैं, और जितने सारे संकट है वो सारे कट जाते हैं। तो क्या दादाजी पहले किसी की बनी है? तो दादाजी ने मीरा जी को ये पहला भजन सुनाया। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, सबकी बन जाती हैं हरि के गुण गाए से। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, सबरी की बन गई बेर के खिलाए से। हरि गुण गाए से, गोविंद गुण गाए से। बाली की बन गई, सुग्रीव की बन गई, हनुमत की बन गई, सिया सुध लाए के। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाय के। गिद्ध की बन गई, व्याघ की बन गई, घणिगा की बन गई, सुआ के पढ़ाए से। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाय के। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाय के। और मीरा नाचने लगी और दादाजी मीरा के सिर पे हाथ फेरते, चार भुजानाथ का धन्यवाद मानते कि बुढ़ापे में तूने ऐसी कन्या हमारे घर में दी है, तो इसके माध्यम से मेरा भी जीवन सफल होता जा रहा है। और कहा, तू बड़ भाग्यशाली है बेटी, प्रभु की बड़ी कृपा है तेरे ऊपर, इसलिए भगवान की वार्ता तुम्हें अच्छी लगती है। तेरे जैसी लाडली पोती पाकर मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। भगवान की पूर्ण कृपा हो तेरे ऊपर। अब मीरा कहती है कि दादाजी कुछ और सुनाइए ना। तो दादाजी ने कहा, अभी तो चलने की तैयारी करो, हम बाद में आपको धीरे धीरे सब कुछ सुनाएंगे। तो मीरा ने कहा, नहीं नहीं दादाजी, एक बार तो बता दो कि ये कैसे स्पष्ट हो जाए कि सब जगह भगवान होते हैं और सब में होते हैं। अच्छा तो सुन, भगवान सब जगह है किंतु प्रेम के द्वारा प्रकट होकर के दर्शन देते हैं। यह बात तो तुम्हारी समझ में आ गई होगी। हाँ दादाजी, भली भांति समझ में आ गई है। तो दादाजी ने कहा, तुझे एक उदाहरण देता हूँ। दिया सिलाई में जो काठ की तिल्ली होती है, उसकी नोक पर जो मसाला चिपका होता है, उसमें अग्नि का संस्कार होता है ना? हाँ दादाजी होता है। उसमें से आप प्रकट हो जाती है। तो कहा, कैसे हो जाती है, कैसे हो जाती है? तो उन्होंने कहा कि जो खांचे में तिलियाँ रखी होती है, उसके ऊपर भी मसाला लगाया होता है, उस मसाले पर उसको घिसते हैं तब आग पकड़ लेती है। काठ में आग होती है परंतु उनके दोनों के घर्षण से ही आग निकलती है, वैसे दिखती नहीं है। वैसे ही भगवान सब जगह होते हैं। हम तीर्थों में चल रहे हैं, वहाँ पर तुम्हें भगवान के होने का एहसास जरूर होगा। जब प्रेमी भक्त के हृदय गम प्रेम का खांचा लगता है तब भगवान प्रकट हो जाते हैं। अब मीरा ने कहा, एक दो बातें और सुनाइए। तो दादाजी ने कहा, अपनी सखी सहेलियों को भी कुछ समझाएगी, कुछ सुना दिया कर, क्योंकि दादाजी को काम था। तो कहा, जो मैं बात तुझे बताता हूँ वो जाकर के अपनी सखी सहेलियों को बताया कर। उससे क्या होता है, बात हृदय में बैठ जाती है। और कथा तो सब सुनते हैं, हम सब भी न जाने कितनी अनगिनत
हमने कथाएं सबने सुनी है, परंतु बार बार सुननी पड़ती है क्योंकि हमारे हृदय में बात टिकती नहीं है। क्यों नहीं टिकती है? क्योंकि कली का प्रभाव है, और कली का प्रभाव है इसलिए कोई बात हृदय में जल्दी से बैठती नहीं है। कथा को पहले सुन कर के आओ, और सुनकर आकर के उसका चिंतन करो, मनन करो, फिर वो चित्त में बैठती है, फिर उसको हृदय से धारण करो। धारण करने के बाद में बार बार उसी का मनन करने से, और जिस देव से तुम प्रेम करते हो उस देव के स्वभाव से परिचय करो, फिर धीरे धीरे उस कथा में मन लगता है, तब कहीं जाकर के प्रेम, हृदयगत प्रेम प्रकट होता है। तो दादाजी ने कहा कि मीरा, जो मैं तुझे बातें बताता हूँ अपनी सहेलियों को भी बताया कर। मीरा ने कहा, हाँ दादाजी, जो आप सब बात बताते हो मैं जैसी की तैसी जा कर के सब सहेलियों को बताती हूँ, परंतु दादाजी सबका मन ही नहीं होता है। थोड़ी सी बात सुनती है, फिर कहती है चलो मीरा खेलते हैं, चलो मीरा खेलने चलते हैं, चलो मीरा आम के बगीचे में चलते हैं, चलो मीरा गुड़िया का खेल खेलते हैं। तो दादाजी हंसने लगे। कहा, फिर दादाजी ने मीरा को हृदय से लगा लिया और कहा, तेरे जैसी भाग्यशाली तो लाखों में कोई एक आती है। मेरी लाडली पोती मीरा की जय हो, मीरा की दीर्घायु करो, हे गिरधर लाल, हे मेरे चार भुजानाथ, मीरा की भक्ति भावना की जय हो। और मीरा के कपोलों पर अपनी कर अंगुलियों को दबा करके दादाजी ने मुख चूमा और मीरा का लाड किया। और दादाजी कहते हैं कि देख, ईख में है मधुताई, सेंधों में नमकाई, जैसे तिल में है तेल और शीतलताई ओले में, नीम कड़वाई जैसे मिर्च में है तीक्ष्णताई, दुग्ध माही घृत और सुगंध जैसे बेले में पुष्पों में, आम में खटाई और अग्नि में उष्णताई, तरु में फल फूल और रुई ज्यों विलोने में, काष्ठ में है अग्नि जैसे बीज माई वृक्ष छिपा, त्यों ही राम कण कण में प्रणयन के चोले में। जितने भी हम दिख रहे हैं इन सब चोलों में भगवान का निवास है। अब मीरा दादाजी के गले लगती है और दादाजी से कहती है कि दादाजी, जो आपने अब ये भी गीत गाया है, जो ये पद गाया है, उसका अर्थ बताओ। तो दादाजी कहते हैं, मीरा अभी भोजन कर ले, बहुत रात हो गई है, आराम कर ले। और दादाजी ने मीरा को भेज दिया और खुद सोचते रहे कि कैसे भाग्यशाली है, कितनी तारीफ करूं मेरी मीरा की। छोटी सी मीरा हमारे कुल को यश उजागर करने के लिए ही चार भुजानाथ ने ऐसी लाडली पोती दी है। तो दादाजी ने मीरा का लाड का नाम लाडल रखा था। और वैसे भी राजस्थान में बेटियों को जो प्रेम से लाडो कहा जाता है, परंतु लाडो तो है ही, परंतु उसमें बहुवचन लगा करके दादाजी ने तो मीरा जी का नाम लाडल रख दिया था। तो आज हमारी भक्तमाल की कथा का क्रम यहीं तक। कल फिर हम मिलेंगे मीरा जी की आगे की नई कथा लेकर के। आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने मित्र मंडलियों के साथ साझा करके पुण्य लाभ कमाना। क्योंकि जो भगवान की कथा, भगवान की चर्चा हम किसी और को सुनाते हैं और किसी और ने किसी और को सुना दी, तो हमारे वो कहते हैं ना अंगुलियां धर्म, वो फल हमें मिलेगा। हमारे भगवान धरती पर दो ही कामों से प्रसन्न होते हैं, एक तो सेवा से और दूसरा भक्ति का प्रचार। धरती पर दो ही है, जन्म लेने के बाद भगवान के दर्शन और सेवा कर लो और भक्ति का प्रचार कर लो। इसके अलावा महत्वपूर्ण कार्य इस धरती पर दूसरा कुछ भी नहीं है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।